हेलो गाइस, क्या हाल है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, राजा भद्र और पवेलियन मास्टर रेयांस दोनों को पूरी तरह से संभाल लिया गया था और उसके बाद में उन्हें पवेलियन के अंदर भेज दिया गया था। उसके बाद में नितिन जो है वो हॉल में से जगदीश की तरफ पलटता है और वो उनसे कहता है कि वह जहर मास्टर्स को अपने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर रख ले ताकि वह उनके कुछ काम आ सके। नितिन का प्लान वहाँ पर यह था कि शायद वो कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर जाने के बाद में अपना एक डिवीजन क्रिएट कर सकते थे और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका नेक्स्ट एपिसोड को। वास्तव में नितिन को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। हालांकि नितिन ने वहाँ पर जाकर पॉइजन हॉल को खुद नष्ट नहीं किया था, लेकिन जो वहाँ पर इतनी खतरनाक तबाही मची थी वो वास्तव में उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर यह सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसे ही इन सभी चेयर मास्टर्स को मास्टर टीचर्स को सौंप देता है तो उसके बाद में क्या पता उनके साथ में क्या होगा या फिर उनका भविष्य किस तरह से बीतेगा। हालांकि नितिन ने ऐसा सोचा कि अगर वो उन्हें कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर रहने को कह देता है तो उसके बाद में वह कॉम्बैक्ट मास्टर्स के लिस्ट के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद में उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो उनकी पहचान थी जहर मास्टर्स को लेकर वह बहुत ही अच्छी नहीं थी। हालांकि वह उनका मदद भी कर सकती थी, क्योंकि वह उनकी पहचान कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर एक अलग ही ऊंचाई तो पहुंचा देती। और अगर जहर मास्टर्स कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर मिल जाते हैं तो उसके बाद में जो कॉम्बैक्ट मास्टर्स है उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं जहाँ पर नितिन इसी सब के बारे में सोच रहा था, हॉल मास्टर जगदीश ने उसे जवाब दे दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा बहुत ही ज्यादा मुरझाया हुआ था और जो नितिन ने उनको प्रस्ताव दिया था उनको उन्होंने पूरी तरह से ही अस्वीकार कर दिया था। हॉल मास्टर जगदीश को इस तरह से मना करते हुए देखकर नितिन ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। नितिन की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश कुछ भी बोलने से पहले थोड़ी देर सोचना चाहते थे और उसके बाद में एक बुलंद आवाज के साथ में वो उनसे कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि आप भी जानते हैं जहर के मास्टर्स जो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और वह हमेशा से लापरवाही से काम करते हैं और वह हमेशा अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दिया जाते हैं। और उनके इस तरह के स्वभाव को देखने के बाद में मुझे इस बात का डर है कि जो हमारा कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल है वो उनको नियंत्रित में नहीं रख पाएगा। और इसके अलावा आप एक और बात जानते हैं कि जो ये साधना टेक्निक का यूज करते हैं वो वास्तव में एक अपरंपरागत और भ्रष्ट टेक्निक होती है, जिसे मास्टर टीचर्स एक बहुत ही खतरनाक दृष्टि से देखते हैं, यानी कि ये इसको एक अपमान मानते हैं। हाँ ठीक है, अगर हमने मान भी लिया तो उसके बाद में मास्टर टीचर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल और मास्टर टीचर मंडप का एक शाखा है। और इसके अलावा जो जहर मास्टर्स होते थे वो अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी जहरीली चीजों का यूज किया करते थे। इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर को भी बनाते थे और अलग अलग जहरीली जड़ी बूटियों की खेती भी किया करते थे। और इनके ये सभी साधन पहले से मास्टर टीचर्स के उन सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं और कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी एक तरह से मास्टर टीचर्स ही थे। इसी वजह से जहर मास्टर्स को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर आप बताइए कि अगर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद में इनकी जो अलग साथी है वो इन्हें कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजों का गलत यूज करते हैं। हाँ, माना कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल अपनी ताकत को हमेशा बढ़ाने की तैयारी रखता है, लेकिन वो ऐसे ही फालतू में किसी को भी अपने कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर तो शामिल नहीं कर सकता था ना। अगर ऐसा करने लगे तो फिर हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन चिंतन के अंदर चला जाता है और एक हल्की सी स्माइली साथ में कहता है, ओ अच्छा, तो ऐसी बात है, उनकी साधना आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है मेरे को, मैं इसको आराम से सुलझा सकता हूँ। मैं उनको एक नई साधना टेक्निक दे दूंगा जिसके साथ में वह अपने ईमानदार रवैये के साथ में आगे बढ़ेंगे और फिर वह अपनी साधना को बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं उन सभी को यह भी कह दूंगा कि वह आपकी बात माना करे, यानी कि आपके हर एक निर्देश को वह आगे पालन करें, ताकि आगे जाकर आपको उनसे कोई भी परेशानी ना हो और आप उनके ऊपर अच्छे से नियंत्रित कर सकें और उन सभी को ट्रेन कर सकें। हाँ, माना कि जो मैं जहर मास्टर्स की जो प्रथाएं थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रथाएं हुआ करती थी, लेकिन इन सभी को बदलना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जब तक नितिन एक बार उन सभी को एक स्वर्ग का साधना टेक्निक का एक सरलीकृत संस्करण दे देता है तो उसके बाद में उन सभी के लिए साधना करना और उसको आगे बढ़ाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और वो फिर अपरंपरागत तरीकों से ही बहुत ज्यादा दूर रहने लगेंगे। जहाँ पर नितिन ऐसे समझा रहा था वही हॉल मास्टर जगदीश उस बात को सुनते हुए उनकी आंखें
आंखें चौड़ी से चौड़ी होती जा रही थी। वह तो अब बहुत ज्यादा ही अवाक रह गए थे और अपनी जगह पर ही नितिन को देख रहे थे। वह सोच रहे थे कि आखिरकार ये क्या अपने सामने एक राक्षस को देख रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले हॉलमास्टर जगदीश ऐसा सोच रहे थे कि नितिन इस मामले को बहुत ही ज्यादा हल्के के अंदर ले रहे थे। लेकिन जब नितिन ने इतना सब कुछ कह गया था तो उसके बाद में वो भी जानते थे कि जो नितिन की प्रतिष्ठा थी और काबिलियत थी वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उसके ऊपर वह भरोसा कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से नितिन अपनी सभी लड़ाई टेक्निक्स के अंदर अच्छा था उसी तरह से वह साधना टेक्निक्स को भी बना सकता था। और एक बार नितिन अगर ऐसा कुछ कर देता है और उनकी सभी साधना टेक्निक्स को पूरी तरह से ठीक कर देता है और इन सभी समस्याओं को सुलझाने के बाद में फिर तो इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह सभी उन सभी जहर मास्टर्स को अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अगर वास्तव में उन्होंने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जहर मास्टर को शामिल कर लिया तो उसके बाद में उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस बात को अलग रख दीजिए, जहाँ पर जहर मास्टर्स है वहाँ से अलग अगर हम लोग राजा भद्र को भी देखें तो उन्होंने भी वर्तमान में अपनी जो ताकत को बनाए रखा था वो भी जहर का यूज करते हुए था, क्योंकि जब भी उनके सामने कोई ऐसा राजनीति खेलने वाला आ जाया करता था तो जहर का यूज करते हुए उसको साफ कर दिया करते थे, जिसकी वजह से आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया था जो उन्हें चुनौती दे सके। और इसके अलावा जहर मास्टर जहाँ पर बहुत ज्यादा खराब प्रतिष्ठा थे उसके बाद में भी जो मास्टर टीचर मंडप था उन्होंने आज तक भी उनको पूरी तरह से नहीं मिटाया था, क्योंकि वह सब कुछ ऐसा कोई काम करते ही नहीं थे। जहाँ पर उन्होंने आत्मज्ञानी को मिटा दिया था उस तरह से आज तक जो जहर मास्टर्स थे इस दुनिया के अंदर रहते हुए आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जो अपने सारी टेक्निक्स के साथ में अपनी आइलैंड्स को पूरी तरह से संग्रहित करके रखा हुआ था, उसके साथ में अगर वो अपने देश के साथ में भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद में तो कोई उनका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वहीं हेड आदेश भी आगे बढ़कर आते हैं और वह नितिन से कहते हैं, प्रिंसिपल नितिन, अगर वास्तव में आप इन सभी जहर मास्टर्स को सुधार देते हैं और इन सभी की साधनाओं को ठीक कर देते हैं तो उसके बाद में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मास्टर टीचर मंडप के अंदर इन सभी को आगे छेड़ूंगा और उन सभी को हमारे अंदर शामिल करने की उन सभी से गुजारिश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पवेलियन के अंदर इसके बारे में पता भी चलता है ना तो उसके बाद में वो सभी भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अगर वह जहर मास्टर्स को इस तरह से कुछ सुधारने लगे तो जो मानव जाति है उनके साथ में एक और रक्षक मिल जाएगा और फिर तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्योंकि अगर वास्तव में उन्होंने राक्षसी जनजाति के साथ में इन जहर मास्टर्स को लड़ाया तो वह आराम से उनका सामना कर सकते थे। और इसके अलावा क्योंकि जहर मास्टर्स ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था क्यों और वह केवल अपने आइलैंड के ऊपर ही रहा करते थे, तो फिर मास्टर टीचर्स के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वह फालतू में किसी निर्दोष को मारे केवल उनके जहर मास्टर के पैसे को देखते हुए। वहीं हेड आदर्श को इस तरह से उसकी बात के ऊपर राजी होते हुए देखकर नितिन ने एक राहत की सांस ली और सहमति में अपना सिर हिला दिया। जहाँ पर हॉलमास्टर जगदीश की जो साधना लेवल थी वह आदर्श से ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी जो आदर्श था उनका जो पवेलियन के अंदर प्रतिष्ठा थी और उनका जो लेवल था वो वास्तव में उनसे ज्यादा ऊंचा था। इसी वजह से वहाँ पर हॉलमास्टर जगदीश की बात को न मानकर हेड आदर्श की बात मानना ही सही था। उसके बाद में नितिन उनसे कहता है, ठीक है आप मेरा यहाँ पर वेट कीजिए, मुझे उन सभी जहर मास्टर्स को मनाने के लिए अंडरग्राउंड जेल के अंदर जाना होगा और मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन को ये बात कहते हुए देखकर आदर्श जल्दी से उससे कहता है, नहीं नहीं प्रिंसिपल नितिन, हम आपको अकेला वहाँ नहीं जाने दे सकते, क्योंकि वास्तव में वो सभी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और हम नहीं चाहते कि आपको वहाँ पर कोई खतरा हो। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की ऐसी चिंता को देखने के बाद में नितिन ने उससे कहा, नहीं नहीं आप मेरे साथ में वहाँ पर नहीं चल सकते, वहाँ पर जाना मेरे लिए ही सही होगा, क्योंकि अगर आप एक हाई लेवल के साधना लेवल के साथ में वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वह आप वहाँ पर उन्हें डराने के लिए आए हो, इसी वजह से आपका यही रहना सही होगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श थोड़ी की सोच विचार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब हेड आदर्श के पास में नितिन की बात को मानने के अलावा कोई और चारा था नहीं, इसलिए उन्होंने अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, ठीक है लेकिन हम आपकी बात एक बात पे ही मान सकते हैं, अगर आप हमें उस जेल के बाहर रहने के लिए अनुमति दे दें तो उसके बाद में हम आपको उसके अंदर जाने दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करता है तो हम लोग वहाँ पर जल्दी से आपको बचाने के लिए आ सकेंगे। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में नितिन ने सिर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। अब सभी के सभी वहाँ से चलने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर वह अब अंडरग्राउंड जेल के पास में पहुँच जाते हैं। उसके बाद में हॉलमास्टर
जगदीश और उसके अन्य साथी वहीं पर ही रुक जाते हैं और नितिन अब उस अंडरग्राउंड जेल के अंदर चला जाता है और कुछ ही दूर जाते जाते अब धीरे धीरे उसकी हड्डियां फिर से चटकना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी वह फिर से मोहन का रूप ले रहा था। इसी वजह से तो वह अकेला इस अंडरग्राउंड जेल के अंदर आ जाना चाहता था, क्योंकि वह पहले जब एल्डर मनीष और अन्य लोगों से मिला था तो वह मोहन के बेस के अंदर था। इसी वजह से वह इस बार भी उनका भरोसा जीतने के लिए उसी रूप के अंदर जाना सुनिश्चित कर रहा था। कुछ ही समय के अंदर वह जल्दी से एल्डर मनीष और अन्य सदस्यों के पास में पहुंच जाता है। जब नितिन ने एल्डर मनीष को देखा तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसी के साथ में उसकी हालत देखने के बाद में नितिन को बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इस समय जो एल्डर मनीष थे उनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरे घाव बने हुए थे और जहाँ पर अन्य जहर मास्टर्स थे उनके शरीर के ऊपर भी इसी तरह से बहुत ज्यादा गहरी यातनाएं दी गई थी। नितिन इसी साथ में ये महसूस कर सकता था कि उनको जो इतनी खतरनाक कठोर यातनाएं दी गई है, उसके साथ में वह इस स्तर तक पहुंच गए थे कि किसी भी पर मर जाए और उन सभी का ऑरा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा था। उसके बाद में नितिन ने चिंता से अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो उसने देखा कि वहाँ पर तो केवल 100 के लगभग जहर मास्टर ही बचे हुए थे। उसके बाद में नितिन को चिंता होने लगी, क्या पता उस राजा भद्र ने उन सभी को मार दिया हो। लेकिन नितिन ने अपने उन सभी विचारों को वहीं पर ही दबा दिया था, क्योंकि उन सभी को सोचने के बाद में नितिन की रूह तो कांपने लगी थी। जहाँ पर नितिन इसी बारे में सोच रहा था, संस्थापक अचानक से नितिन को एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इस समय मनीष की नजर भी नितिन के ऊपर पड़ चुकी थी और नितिन को वहाँ पर देखने के बाद में एल्डर मनीष भी पूरी तरह से अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए थे। जहाँ पर एल्डर मनीष ऐसे थे वहीं दूसरी ओर सभी 10 सदस्य भी ऐसे ही थे। वो भी अभी नितिन को वहाँ पर देखकर पूरी तरह से चौंक चुके थे। इसके अलावा उन्होंने नितिन को वहाँ पर संस्थापक कह के इसलिए बुलाया था क्योंकि जो उनके संस्थापक थे उन्होंने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, और इसके अलावा जो होलमास्टर चारुन और दिव्यांश है उन्होंने भी उन्हें उसी नाम से वहाँ पर सत्यापित कर दिया गया था। वहीं एल्डर मनीष की वो बात सुनने के बाद नितिन ने अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं आप लोगों का कोई संस्थापक नहीं हूँ। मैं वहाँ से लौट आया हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ और आप मुझे यहाँ पर अभी अपने नाम से बुला सकते हैं। उसके बाद में नितिन बड़े ही दुखी होते हुए कहता है, वास्तव में आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीड़ा सही है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ गोलियां देता हूँ और ये कुछ पीने के लिए आप इन सभी को ले। ये सभी रिकवरी पिल्स और दवाएं हैं, जल्द ही आप इनके साथ में ठीक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नितिन ने जो पिल्स निकाली थी वह सभी पिल्स थी जो उसे राक्षसों के द्वारा हासिल हुई थी। उन सभी में से नितिन ने नॉर्मल पिल्स को बाहर निकाल लिया था और अपनी स्वर्ग की साफ एनर्जी उसके अंदर मिला दी थी। इसके बाद में उसके भंडारण की अंगूठे के अंदर अभी तक भी बहुत सी चीजें